अध्याय 6 पेड़ पौधे हमारे दोस्त। इस पाठ में पर्यावरण संरक्षण के सुझाव दिए गए हैं। दिनों दिन पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो हम भी ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए काल के गाल में चले जाएंगे। अतः इस पाठ का उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण। ईश्वर ने संसार की रचना अद्भुत ढंग से की है। इस धरती पर जो कुछ भी प्राकृतिक तौर पर दिखाई देता है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, नदियां, समुद्र और आकाश, ये सब ईश्वर की देन है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना इस तरह की है कि धरती पर किसी को कोई तकलीफ न हो और न कोई किसी पर पूरी तरह अधिकार जमा पाए, न कोई जरूरत से ज्यादा बढ़े और न इतना कम हो जाए कि उसका नामो निशान ही मिट जाए। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि पेड़ पौधे पर्यावरण संरक्षण में अधिक सहायक है। आश्चर्य की बात है कि जो हवा हम सांस द्वारा ग्रहण करते हैं वो हमारे लिए प्राणवायु है। ये प्राणवायु, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, हमें वृक्षों द्वारा प्राप्त होता है। वृक्षों द्वारा ये प्रक्रिया केवल दिन में ही होती है, क्योंकि पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात को इससे उल्टा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। बढ़ती आबादी के परिणाम स्वरूप मनुष्य की आवश्यकताएं प्रतिदिन बढ़ रही हैं। मांग की पूर्ति के लिए मनुष्य हवा, पानी और वातावरण को स्वच्छ रखने वाले वनों, वृक्षों को अंधाधुंध काटकर पर्यावरण में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। इस सदी के अंत तक लगभग आधे वन समाप्त हो सकते हैं। आओ अब हम इस पाठ के माध्यम से पेड़ पौधे की उपयोगिता को समझने और निरोगी जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाएं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। प्रकृति की इस अनमोल देन का संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। आओ पेड़ पौधे के फायदे को समझें। वातावरण शुद्ध करने के लिए हमारे आसपास पेड़ पौधे का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे पर ही हमारा जीवन निर्भर है। पेड़ पौधे हमें फल, फूल, औषधियां और सब्जियां देते हैं। जो पेड़ फल नहीं देते वे गर्मियों में छाया, शीतल हवा, सुगंध और हरियाली का सुख देते हैं। पेड़ पौधे से जड़ी बूटियां और औषधियां तैयार की जाती है, जो हमारे लिए जीवनदायी बनती हैं। पहाड़ी स्थानों पर सड़कें, पुल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वृक्ष भूमि का कटाव रोकते हैं। पेड़ पौधे वर्षा के भी स्रोत हैं। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतने ही अधिक पानी हमें मिलेगा। सूखे पेड़ से हमें जलाने के लिए ईंधन की लकड़ी भी मिलती है। यज्ञ के समय हवन के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। वृक्षों की लकड़ियां बहुत ही मूल्यवान वस्तु हैं, जिसको घर बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं।
घरों को लकड़ी के कलात्मक नमूनों से सजाते भी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी वृक्षों में पीपल का पेड़ रात को भी ऑक्सीजन देकर वातावरण को शुद्ध करता है। इसी कारण पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। हमारे देश में बच्चों के जन्म, विवाह, मुंडन, यज्ञ, हवन आदि पर भी वृक्षों की पत्तियां तथा फूल, फल आदि का प्रयोग शुभ माना जाता है। इसलिए सरकार विद्यालयों में, सड़कों के किनारे तथा मैदानों में पेड़ पौधे लगाने को बढ़ावा देती रही है। अब आप भी सोचिए कि आपका विद्यालय हरा भरा, फूलों से महकता हुआ कितना सुंदर प्रतीत होता है। आओ बच्चों, हम ये प्रण करें कि अपने जीवन काल में कम से कम 10 वृक्ष जरूर लगाएंगे और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और खुशहाल वातावरण देंगे। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। अध्याय